हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आईडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें लेक्चर नंबर 1 होगा और इसमें विद्युत धारा देखेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है, कौन सी क्वांटिटी है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा होता क्या है? पहले ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है मतलब वैद्युत की जो है वैद्युत की जो भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम वैसे आवेश का अध्ययन करते हैं जो मोशन में होता है, चार्ज मोशन में होता है। आवेश क्या होती है? गति में। आवेश गति में होती है। आवेश गति में होती है। That branch of physics in which we deals about that type of charge which are in motion. वैसे आवेश का अध्ययन करेंगे जो आवेश गति में होती है। तो जब आवेश गति में होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कुछ ना कुछ बनेगा, मतलब यहाँ नॉट इक्वल टू 0 होगी। आई जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। यही जब इलेक्ट्रोस्टैटिक होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कि स्थिर वैद्युत की तो ये आवेश, ये जो होता आवेश विराम में होता है। आवेश विराम में होता है और यहाँ पे I इक्वल टू 0 होती है। यहाँ पे I 0 होता है। यहाँ पे I 0 होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हम लोग आवेश गति में देखते हैं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, स्थिर वैद्युत की आता है, तो आवेश विराम में हो जाता है। मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तो वैसे आवेश का अध्ययन किया जाता है जो आवेश स्थिर होता है, तो वहां पे स्थिर वैद्युतिकी होता है। जहां पे आवेश गति में हो जाता है उसको वैद्युतिकी कहते हैं और इसी से करंट इलेक्ट्रिसिटी बना। ये तीसरा चैप्टर है और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे गतिमान, जब आवेश गतिमान हो जाता है तो यहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनता है। इसके कारण से विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनेगा। लेकिन इसके कारण से, सिर्फ इसके कारण से विद्युत क्षेत्र ही बनता है। विद्युत क्षेत्र बनता है। यहाँ पर दोनों बल लगेगा, मतलब विद्युत बल भी लगेगा, विद्युत बल और चुंबकीय बल भी लगेगा, चुंबकीय बल। लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा? सिर्फ विद्युत बल। तो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप समझ गए होंगे कि जो आवेश स्थिर रहेगा वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत। जो आवेश गतिमान रहता है उसको वैद्युतिकी के अंतर्गत। वैद्युतिकी में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों निर्माण होता है, लेकिन स्थिर वैद्युतिकी में केवल विद्युतीय क्षेत्र बनता है। अब देखेंगे कि करंट होता क्या है। करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा किसी भी चालक के अंदर, ये चालक है, तो इस चालक में आवेश जब बहता है, इलेक्ट्रॉन बहता है, तो इसको कहते हैं विद्युत धारा बहना। लेकिन विद्युत धारा यूनिट
यूनिट टाइम में होना चाहिए। आई जो होता है वो क्यू बाई टी होता है, मतलब आवेश बहने की दर जो है किसी भी चालक में उसको कहते हैं विद्युत धारा। किसी भी चालक में आवेश बहने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है। इसको हम आई द्वारा सूचित करते हैं। आई बराबर क्यू बाई टी हो जाता है। यदि इसको देखा जाए, क्यू का वैल्यू यदि हम 1 कूलम रखते हैं, टी का वैल्यू 1 सेकेंड रखते हैं, तो आई बराबर हो जाता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड। इसी को बोलते हैं 1 एम्पियर। मतलब किसी चालक से 1 कूलम आवेश यदि 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो उसको कहते हैं 1 एम्पियर। तो एम्पियर यदि परिभाषित कर ले यहाँ कि एम्पियर है क्या, तो ये हो जाएगा किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश बहता है तो धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। 1 एम्पियर कहलाता है। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड हो जाता है। 1 कूलम पर सेकेंड। अब किसी चालक के अंदर में यदि इलेक्ट्रॉन n होता है, n इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी टोटल आवेश हम n ही मानते हैं। इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, और क्यू आवेश होता है। क्यू क्या है? आवेश। क्यू आवेश है। अब यहाँ पे यदि मात्रक तो एम्पियर हो गया, लेकिन बीमा देखा जाए तो बीमा ए होता है। इसकी बीमा ए होता है। ए या हम आई से भी लिखते हैं विद्युत धारा को। बीमा ए चाहे आई होता है। अब ये राशि क्या है? भौतिक राशि है। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो देखिए, ये दो विद्युत धारा मान लेते हैं कि यहाँ से फ्लो किया, सीधा ऐसे जाता है, ये 2 भागों में बट जाता है, तो आवेश का परिमाण सभी जगह समान होता है। विद्युत धारा जो भी जाएगा वो समान हो। तो यहाँ पे लेते हैं अदिश राशि। यदि ये नहीं हो गया क्यू बाई टी और आई बराबर हो गया एन ई बाई टी, 2 फॉर्मूला। अब मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो क्यू यहां से निकालेंगे। ए टाइम में दिया है 1 सेकेंड और धारा दिया है 1 एम्पियर। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई टी। तो 1 गुना 1, तो 1 कूलम हो गया। क्यू बराबर होता है एनी, रख देंगे एनी 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। तो एन बराबर हो जाएगा 1/1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। ये 10 बटा हो जाएगा 16 गुना 10 के पावर 19। ये 0.625 गुना 10 के पावर, ये हो जाएगा 19। इसको लिख सकते हैं 6.25 गुना 10 के पावर 18। तो यदि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है किसी चालक से, तो ये हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ये हो जाता है। अब
आई जो है विद्युत धारा जो होता है, तो ये सीधा से भी याद कर सकते हैं कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होता है किसी चालक से, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गया विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा। औसत विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा को एवरेज भी डिनोट करते हैं, और एवरेज दिखाया जाता है औसत विद्युत धारा। मतलब किसी चालक में यदि हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक में विद्युत धारा कितना फ्लो करेगा ये बताएगा औसत। मतलब इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा टी, या हम आई एवरेज बराबर लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बटा में T1 माइनस T2, ये लिखा जा सकता है। ये बताता है, एवरेज बताता है कि विद्युत धारा, मान लेते हैं कि 0 सेकंड से 2 सेकंड में कितनी विद्युत धारा बहा, वो बताता है एवरेज। ये एवरेज बता रहा है कि ये t बराबर T1 सेकंड में था, ये मान लेते हैं कि T2 सेकंड में हो गया, तो ये बताएगा। इधर यदि विद्युत धारा है, यदि आवेश है Q1, यहाँ पे आवेश Q2 हो गया, तो ये आपका I धारा बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक में विद्युत धारा कितनी है, तो ये एवरेज को बताएगा। एवरेज विद्युत धारा मतलब कुल समय में कुल आवेश जो प्रवाहित होता है उसी को औसत धारा कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे एवरेज जो हो गया, इसको और भी लिखा जा सकता है आई एवरेज बराबर, तो कुल आवेश का अंतर बटा में कुल समय का अंतर, कुल समय का अंतर लिखा जा सकता है आई एवरेज। इसके बाद होता है तात्क्षणिक विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा मतलब ये बताता है कि बहुत कम समय में, बहुत अल्प समय में यदि धारा जो है आई इंस्टेंटेनियस दिखाया जाता है, आई इंस्टेंटेनियस, ये होता है लिमिट टाइम टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा टी हो जाता है, डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा टी। बहुत कम समय के लिए डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा टी लेते हैं। इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, आई एन एस बराबर लिमिट टाइम 0 के लगभग बराबर होगा, ये डी टी बटा में डी क्यू बटा में डी टी हो जाएगा डी टी। तो ये बता रहा है कि पार्टिकुलर टाइम में, मतलब इतने टाइम में निकाला जाएगा, मतलब 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, तो ये लिखा जाता है इंस्टेंटेनियस। मतलब हम आई यदि ऐसे भी लिखा जाए आई इंस्टेंटेनियस, तो ये हो जाएगा डी क्यू बटा में डी टी भी लिखा जाएगा, डी क्यू बटा में डी टी। तो ये बहुत कम समय के लिए होगा, 2 सेकंड पर निकालने के लिए होगा, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। क्यू का वैल्यू समीकरण में दिया रहेगा 5t 10t ऐसे। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले पढ़े, औसत विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाई dt, लिमिट टी डी क्यू बाई dt भी लिखा जा सकता है। इसको जनरली हम डी क्यू बटा dt भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ से आप आवेश का मान निकाल लेंगे ऐसे करके। तो ये तात्क्षणिक का मतलब होता है कि T1 टाइम पर कितना विद्युत धारा होगा, तो T1 टाइम पर कितना विद्युत धारा बताएगा वो इंस्टेंटेनियस कर देगा। मतलब एकदम अल्प समय, एकदम बहुत कम समय में यदि देखा जाएगा तब ये ऐसा होगा कि इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। अब कोई टाइम ऑफ इंटरवल में निकाला जाए तो वो औसत मान होता है, और डायरेक्ट नॉर्मल फार्मूला जो होता है वो आई बराबर, ये मान लेते हैं क्वेश्चन आपको ऐसे हो जाए कि टी बराबर दे दे, क्यू बराबर दे दे 5t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, टी बराबर 0, टी बराबर 2 सेकेंड पर विद्युत धारा ज्ञात करें, विद्युत धारा ज्ञात करें, विद्युत धारा ज्ञात करें। इस तरह से दिया रहे तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, आई बराबर इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस निकालेगा तभी पार्टिकुलर टाइम पर निकलेगा।
यदि 0 से 2 सेकंड पर पूछता तो वो हो जाता एवरेज मान आपका। तो इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो डी क्यू बटा में यहाँ से लगाएंगे डी टी। अभी डी क्यू का वैल्यू 5t स्क्वायर 5t प्लस 6 है, यहाँ हो जाएगा बटा में डी टी। तो ये 5 आ जाएगा बाहर, डी टी स्क्वायर बाई डी टी हो गया। 5 कांस्टेंट है, ये डी टी बटा में डी टी हो जाएगा, प्लस डी 6 बटा में डी टी हो जाएगा। ये यहाँ से फॉर्मूला होता है डी एक्स एन बटा में डी एक्स एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 5 गुना 2 टी का वैल्यू 2 माइनस 1, ये हो जाएगा डी टी कैंसिल। ये कांस्टेंट का होता है डी क्यू बट डी के बटा में डी एक्स इक्वल 0, जहाँ के ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 टी प्लस 5। अब टाइम कितना दिया है, टाइम दे दिया है 2 सेकंड पर निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस कितना निकालना है, टाइम 2 सेकंड, मतलब 2 हो गया और ये 5, टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकंड। तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, 20 और 5 25। तो ये कितना हो गया 25 एम्पियर, 25 एम्पियर। टाइम जब हो 2 सेकंड, तो टाइम के जगह पे 2 सेकंड रख दिए, ये हो गया। ऐसे और भी क्वेश्चन दिया रहे। तो ये एवरेज, ये तो इंस्टेंटेनियस के लिए हो गया। एवरेज के लिए, एवरेज और कांस्टेंट में यही फर्क रहेगा कि ये मान लेते हैं Q बराबर दे दे, क्वेश्चन नंबर 2 Q बराबर दे दे 5t स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ से दे दे t बराबर 0 सेकंड से 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर विद्युत धारा ज्ञात करें, विद्युत धारा ज्ञात करें। इस तरह से रहेगा। तो ये एवरेज निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अब इंटरवल ऑफ टाइम दे दिया, जहां इंटरवल ऑफ टाइम एवरेज करंट निकालते हैं। तो ये निकालेंगे, Q बराबर पहला दे दिया 5t स्क्वायर प्लस 7। तो ये हो जाएगा 5 गुना 0 के स्क्वायर प्लस 7, तो ये हो जाएगा 7। ये हो गया Q1। ये Q2 कितना हो जाएगा, 2 सेकंड है, तो 5t स्क्वायर प्लस 7। तो ये 5 गुना 2 के स्क्वायर प्लस 7, ये हो गया 2 दूना 4 20, 20 प्लस ये हो जाएगा 27, ये हो गया 27। अब यदि I एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 माइनस, तो ये हो जाएगा Q2 माइनस Q1 बटा में T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 7 बटा में 2 माइनस 0। तो ये हो जाएगा 20 बटा में 2। ये अपना हो गया 10 एम्पियर। तो ये एवरेज का मतलब हुआ इंटरवल ऑफ टाइम। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ एट ए टाइम। एट ए टाइम जब निकाला जाएगा, जितना टाइम पर आपको विद्युत धारा निकालना है उतना टाइम पर यदि निकालेंगे तो उसको तत्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन इंटरवल ऑफ टाइम जब जहां दे दे तो वहां पे एवरेज विद्युत धारा निकलता है, वो एवरेज निकाला जाता है। ये दोनों से न्यूमेरिकल इस तरह से बनते हैं। और इसका एक थोड़ा सा ये यदि मॉडिफाई करेंगे इंस्टेंटेनियस को, क्योंकि विद्युत धारा एक कांस्टेंट के रूप में मान के चलेंगे, तो इससे हम जहां पे आवेश दिया रहेगा उसको बराबर, यदि I बराबर ये dq बटा में dt है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि dq बराबर I dt लिखा जा सकता है। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे dq, और ये हो जाएगा I dt। तो ये एक फार्मूला बनता है। तो ये भी एक फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे I यदि दिया रहेगा तो आवेश आप निकाल सकते हैं। यदि टाइम 0 रहेगा तो आवेश 0 रहेगा, टाइम कुछ हो जाएगा तो आवेश का मान कुछ और हो जाएगा। जैसे आप मान लेते हैं कि I बराबर आपको दिया है 5t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 दिया है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको आवेश का मान निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे dq बराबर I dt। तो ये 0 से Q तक इंटीग्रेट कर देते हैं, और ये आपको टाइम दिया रहेगा कि 0 सेकंड से 2 सेकंड पर आपको निकालना है कि आवेश का मान कितना होगा।
2 सेकंड पर, तो 0 से 2 ले लिए, तो ये हो जाएगा 0 से q डी क्यू बराबर आई का वैल्यू पुट कर देंगे 2t² प्लस 3t प्लस 5, ये हो जाएगा dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है 0 से 2 तक, ये हो जाएगा q अपना, ये 2 t का पावर 3 बटा में 3 प्लस 3 इंटू t² बटा में 2, ये हो जाएगा 5t। ये इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2 तक। अब इसको q का मान यदि 2/3 है, ये हो जाएगा कितना, टी क्यूब बटा में 3, टी क्यूब सिर्फ हो गया, तो ये हो जाएगा टी क्यूब 0 से 2 तक, ये 3/2 हो गया, ये t² हो गया, ये 0 से 2 तक, और ये 5 हो गया 0 से 2 तक, इतना हो गया। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 2/3 इंटू ये हो जाएगा 8, जैसे 0, इसको रखते हैं वैल्यू 0, टी अपर लिमिट को फिर लोअर लिमिट को, ये 3/2, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 4 प्लस 5 गुना 2, तो ये हो जाएगा 16/3, ये आ जाएगा 16/3 प्लस 2 गुना 4, ये हो जाएगा 6 प्लस 10, 16/3 प्लस 16, ये हो जाएगा 3, 16 प्लस 10 30, 46/3, ये हो जाएगा आपका आवेश कूलम। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है, तो आप ऐसे विद्युत धारा से आवेश निकालना हो तो इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। कुछ आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आपको हम बगल में लिख देते हैं, x एन डी एक्स बराबर होता है x⁴n + 1 बटा में n+1 प्लस c, इंटीग्रेशन dx बराबर x प्लस c डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप 5 का कांस्टेंट था तो कुछ नहीं था, तो ये t आ गया, ये t² एक जोड़ते हैं, फिर नीचे लिखते हैं ये t², ये t हो गया, तो ये सब लिखा जाता है। तो आपको कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं, उस पर आप आधारित सॉल्व कीजिएगा, इसी पर आधारित, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा उसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं, इस पर आधारित करने की कोशिश करेंगे कि कैसे बनाया जाता है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दे देते हैं कि Q का वैल्यू 8t² प्लस 5, t बराबर 5 सेकेंड पर विद्युत धारा निकालना है, सब में I निकालना है, 5 सेकेंड पर है। इसके बाद दे देते हैं क्वेश्चन 2, I बराबर दे देते हैं 5t² प्लस 6, t बराबर यहाँ पे दे दिया जाए t बराबर 0 सेकेंड से 2 सेकेंड पर आवेश का मान निकालना है यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, Q का वैल्यू दे देते हैं 5t प्लस 6, तो t बराबर 0 सेकेंड से 4 सेकेंड पर I का मान वाट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।